कि आओ झुककर प्रणाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग जिनका लहू जरूरतमंदों के काम। पति से कहा कि आप ब्लड दें, क्योंकि उनके पति का भी ये पॉजिटिव था, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए। और ऐसी सिचुएशन में जब हमने देखा तो मैंने खुद ने जाकर, फिर चूंकि मेरा भी ये पॉजिटिव था, तो मैंने खुद ने जाकर पहली बार वहां पर रक्तदान किया था। अगर ऑयल खराब हो गया है तो अपन उसका ऑयल बदल देते हैं, तो वो ऑयल बदलने के बाद वो गाड़ी फिर से स्मूथ हो जाती, बढ़िया चलने लगती है। तो बस उसी को समझो और उसी तरह अपना भी रक्तदान करो। अपना पुराना रक्त निकलेगा और नया रक्त बनेगा, नई ऊर्जा आएगी, बढ़िया। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। आज हम आपको बैतूल जिले की दो ऐसी महान शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने रक्तदान महादान यानी रक्त देकर किसी का जीवन कैसे बचा सकते हैं, वो आज हम आपसे दो शख्सियत जो हमारे बीच आज उपस्थित है हमारे चैनल पे, हम उससे जानना चाहेंगे कि कैसे आप अपना रक्त देकर के लोगों की जान बचा सकते हैं। माननीय शैलेंद्र बिहारिया जी हमारे बीच उपस्थित है, जिन्होंने अपने जीवन में 38 बार रक्तदान किया हुआ है। और माननीय पिंकी भाटिया जी हमारे बीच उपस्थित है, जिन्होंने अभी तक 78 बार रक्तदान किया हुआ है। तो सबसे पहले हम शैलेंद्र बिहारिया जी आपसे जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सर आपका जीवन परिचय के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह आप रक्तदान के लिए प्रेरित हुए अपने जीवन में। मैं शैलेंद्र बिहारिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला सिमोरी विकासखंड भीमपुर से हूं। और रक्तदान के क्षेत्र में मेरा आना 1998 में हुआ। जब मैं 1998 में किसी परिवार के स्नेहीजन को देखने जिला चिकित्सालय गया था, वहां पर चूंकि बड़ी आपाधापी मची हुई थी, ए पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस समय में रक्तदान के प्रति जागरूकता भी नहीं थी। एक सीजर केस था और प्रसव होना था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए महिला को ओटी में ले गए थे और चूंकि ब्लडिंग ज्यादा हो चुकी थी, ए पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने उनके पति से कहा कि आप ब्लड दें, क्योंकि उनके पति का भी ये पॉजिटिव था, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए। और ऐसी सिचुएशन में जब हमने देखा तो मैंने खुद ने जाकर, फिर चूंकि मेरा भी ये पॉजिटिव था, तो मैंने खुद ने जाकर पहली बार वहां पर रक्तदान किया था। और मुझे बड़ा, मेरे दिल को इस घटना ने झकझोर दिया कि जो पति 7 फेरे लेकर अपनी पत्नी के साथ हर दुख सुख में साथ रहने की बात करता है, वही रक्तदान की बात आने पर वो उसको छोड़कर चले जाता है। तो इस बात ने कहीं ना कहीं मुझे हृदय विदारक घटना ये मेरे लिए थी और उस समय से मैंने रक्तदान का कार्य प्रारंभ किया। कि वो एक घटना ऐसी थी जिसने आपको एक अंदर तक झकझोर दिया जी, और आपको प्रेरित किया कि क्यों ना इस सिचुएशन पे जो ऐसी स्थिति है कि मुझे इस प्रसूता का जीवन, यदि मैं ब्लड देता हूं तो मैं इस प्रसूता का जीवन बचा सकता हूं। तो वो एक घटना ऐसी हुई सर जो आपको ब्लड डोनेशन के लिए उसने प्रेरित किया। जी, क्योंकि उसमें 2 जीवन बचे थे, माँ का और बच्चे का, इसलिए वो घटना कहीं ना कहीं मेरे जीवन की एक बड़ी घटना। तो सर एक बहुत ही सामाजिक अनुकरणीय पहल के तहत आपने ये शुरुआत की, तो ये सफर उस दिन से प्रारंभ होकर सर निरंतर जारी है। जी, उस दिन से ये सफर प्रारंभ हुआ और हम लोगों ने फिर वार्डों में चलते फिरते ब्लड बैंक बनाए। हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में एक डायरी तैयार की, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो उसमें हमने हर वार्डों में जाकर पहले ब्लड ग्रुप टेस्टिंग की और वहां पर उनके पते और उनका ब्लड समूह, पिता का नाम और इसको मेंशन करते हुए किताब भी तैयार की जिसका नाम था जीवन रक्त, जिसमें 6000 रक्तदाताओं को शामिल किया था हम लोगों ने। उसमें सारे रक्तदाताओं के नाम और पते, कॉन्टेक्ट नंबर जो है। मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे सर उस समय, तो हम लोगों ने पते कि भाई आटा चक्की के बाजू में राम जी, वहाँ ए पॉजिटिव मिल जाएगा आपको। आबकारी के बाजू में एक लद्दा राम जी है, उनसे ओ नेगेटिव मिल जाएगा। ऐसे सभी ब्लड ग्रुप वाइज हमने लिस्ट पते वाइज तैयार करके उसको एक पुस्तक का रूप दिया था। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि ब्लड डोनेशन को लेकर के जी आपके दिमाग में किस तरह ये आइडिया आया कि ब्लड डोनेशन को लेके एक मुहिम चलाई जाए, पूरे जिले में एक मुहिम चलाई जाए जी, ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि सर उस समय ट्रेन से कटी हुई भी बहुत केस आते थे जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, और जब ब्लड चढ़ने की बात आती थी ब्लड मिल नहीं पाता। और लोग, चूंकि जागरूकता की कमी थी, लोग सोचते थे कि रक्तदान से शरीर में कमजोरी आ जाएगी, रक्तदान से हम कोई वर्क पर जा रहे हैं तो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां थी। तो कहीं ना कहीं मन में ऐसी बात आई कि हमें रक्तदान को लेकर एक संगठन तैयार करना चाहिए, रक्तदाताओं की एक फौज को तैयार करना चाहिए। और फिर हमने एक गोंडी भाषा में रक्तदान जागरूकता गीत तैयार कराया। क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, तो दूर दराजों में जाकर इस गीत के माध्यम से भी हमने जागरूकता फैलाई। रक्तदान एक फिल्म बनाई और कांति शिवा थिएटर में, चूंकि उस समय थिएटर का बड़ा क्रेज था, मोबाइल हुआ नहीं
करते थे। तो पिक्चर के माध्यम से भी हमने लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करने का काम किया, उन्हें समझाया कि जो ब्लड आप नहीं दोगे वो 3 महीने में खराब हो जाएगा और अन्य माध्यमों से आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। अगर आप ब्लड देते हैं तो आपके शरीर का एक मात्र छोटा सा हिस्सा जाता है और रक्तदान से बढ़कर कोई दान भी इस जीवन में नहीं होता। इस चीज को समझाकर हमने वार्ड वाइज लोगों का संगठन तैयार किया और पूरे बैतूल जिले में फिर हमने 8000 रक्तदाताओं को इस मुहिम से जोड़ा। तो सर ये तो एक बहुत ही अनुकरणीय पहल है जी कि आपने न सिर्फ स्वयं से ब्लड डोनेशन का कार्य प्रारंभ किया कि आज आपके पास एक बहुत ही बड़ा संगठन है, 8000 लोगों का जो आपके समिति से जुड़े हुए हैं और जो एनी टाइम जहाँ भी जरूरत महसूस होती है वहाँ वो हमेशा रक्त देने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल सर अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि ब्लड डोनेशन को लेकर अक्सर हमने लोगों से सुना हुआ है कि ब्लड डोनेशन से शरीर में खून की कमी आती है, कमजोरी है। इस भ्रांति को लेकर के सर आप क्या कहना चाहते हैं? रक्तदान से कोई भी शरीर में कमजोरी नहीं आती, क्योंकि रक्तदान के फायदे हैं ये अभी हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, इस बात को लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप रक्तदान करते तो 80% हार्ट अटैक के चांसेस आपको कम रहेंगे, क्योंकि आपका आयरन लेवल भी अच्छा रहेगा और ब्लड गाढ़ा नहीं होगा। यदि ब्लड गाढ़ा होता है तो वेन में फंसता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यदि आप नियमित रूप से रक्तदाता है तो आपको 80% चांसेस कैंसर के भी कम रहेंगे, आपका ब्लड फिल्टर होते रहेगा। अगर आप रक्तदाता है तो आपको चर्म रोग की समस्या भी कम होगी। और आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या मोटापे की चल रही है। अगर आप नियमित रक्तदाता है तो आपको मोटापा छू भी नहीं पाएगा। ऐसे बहुत आश्चर्यजनक फायदे हैं इस रक्तदान के। और आज भी समाज में प्रोत्साहन की कमी है। यदि हम लोगों को प्रोत्साहित करें रक्तदान के लिए तो वे अब रक्तदान के लिए जागरूक हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग श्रद्धांजलि में रक्तदान कर रहे हैं, लोग अपने दूल्हा और दुल्हन ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान कर रहे हैं। एक ये बहुत अच्छी पहल है। और लोग अपने परिवार के विभिन्न आयोजन, चाहे जन्मदिन हो, चाहे प्रवेश उत्सव हो, चाहे घर की ओपनिंग का कार्यक्रम हो, इसमें लोग रक्तदान शिविर लगाने लगे। अभी परसों के दिन ग्राम हिवरखेड़ में अपनी माता की श्रद्धांजलि में एक लोकेश धोटे जी है, उन्होंने रक्तदान का कार्यक्रम रखाया। जहां पहले लोग लाखों रुपए खर्च करते थे और आडंबर दिखाते थे, वहीं आज समाज में एक रक्तदान को लेकर अच्छी पहल हुई। सर जैसे कि आपने बताया कि रक्तदान शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि रक्तदान के फायदे अनगिनत फायदे हैं जो न सिर्फ आपको गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। मतलब सर कितना टाइम पीरियड में आप रक्तदान कर सकते हैं? सर 3 माह के अंतराल में हम रक्तदान कर सकते हैं। जिनका 12.5 के ऊपर एज भी हो वो आसानी से रक्तदान कर सकते। और आपके शरीर की चंद बूंदे यदि किसी परिवार के टूटते हुए बुझते हुए चिराग को बचा देती है तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 ही शब्द बड़े महत्वपूर्ण किए, कहे 2 कथन बहुत अच्छे कहे उन्होंने कि पहला तो परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता और दूसरा दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो ये परोपकार जो हमारी परोपकार करने की प्राचीन परंपरा है, आज की नहीं है, जहाँ दानवीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान कर दिए, महर्षि दधीची ने दूसरों की सेवा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है। चूंकि दान की परंपरा के कारण उनका नाम आज बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। तो यदि हम भी रक्तदान करते तो हमारा नाम भी आने वाले समय में बड़े गौरव के साथ लिया जाएगा। इसलिए इस मुहिम से सभी को जुड़ना चाहिए। जी सर हम ये मान के चल सकते हैं जैसा कि आपने बताया कि दान जो है वो हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता है। तो इस दान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो रक्तदान से महान दान कोई हो नहीं सकता। सर जो विधा दान करता है उसको विधादाता कहते हैं, जो वस्त्र दान करता है उसको वस्त्रदाता कहते हैं और जो धन दान करता है उसे धन दाता कहते हैं। लेकिन केवल रक्तदान ऐसा दान है जो रक्तदाता दान करता है उसको जीवन दाता कहते हैं। यानी भगवान की उपाधि यदि इस संसार में किसी को दी गई है तो रक्तदाता को दी गई। सर हम जानना चाहेंगे कि रक्तदान को लेकर के शुरुआती दिनों में आपको क्या क्या समस्याएं सामने आई और किस तरह आपने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया? शुरुआती दिनों में तो सर रक्तदान को लेकर बहुत भ्रांतियां थी। तो जब भी हम लोगों के घर जाते थे तो वो यही कहते थे कि खून निकालने वाले आ गए, तो हमें देखकर भी डरते थे। नियमित रूप से प्रेरणा और प्रोत्साहन ये चंद वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। हमने लोगों को प्रतिवर्ष सम्मानित करने का काम किया, चाहे क्रांति शिवा थिएटर की बात हो, रक्त क्रांति सम्मान समारोह की बात हो, जो भी हमारा रक्तदाता रक्तदान करता था तो हम उसे हर साल सम्मानित करते थे। दूसरी बात, लोगों में जो भ्रांतियां थी उसको दूर करने का काम किया, चाहे पिक्चर के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, घर घर जाकर या छोटी छोटी संगोष्ठी कर ये काम हमने किया, जिससे आज लोगों में जागरूकता दिखाई दे। तो सर ये आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास का ही परिणाम है कि जब लोग रक्तदान को लेकर के एक भ्रांति थी कि शरीर में कमजोरी आती थी, लेकिन उसी चीज को न सिर्फ आपने दूर किया बल्कि आज 8000 लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन आपने
आपने तैयार किया जो हमेशा रक्तदान के लिए आपके साथ तैयार खड़े। सर अब हम जानना चाहेंगे आपसे, स्वयं एक पेशे से टीचर हैं, तो टीचिंग कार्य को करते हुए भी सर आप किस तरह इस समय को निकाल पाते हैं? जी सर, अच्छा प्रश्न है आपका बहुत। चूंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, समय भी कम मिलता है, लेकिन यदि समाज सेवा के लिए समय निकाला जाए तो सभी लोग समय निकाल सकते हैं। अपने जॉब से आने के बाद और रविवार और छुट्टियों के दिन मैं अक्सर रक्तदान शिविर भी करता हूँ। समय परिवार को कम देते हुए भी मैं रक्तदान से ज्यादा जुड़ा हूँ, ज्यादा समय रक्तदान को लेकर ही मेरा जाता है। और मैंने अपने टीचर रहते हुए रक्तदान जीवन दान एक पुस्तक, जीवन रक्त एक दूसरी किताब, तीसरी एक किताब निकाली रक्त क्रांति पार्ट 1, चौथी मेरी रक्तदान की किताब निकाली रक्त क्रांति पार्ट 2, और 2 मूवी रक्तदान पर मैंने तैयार कर चुका हूँ, जिसके चलते आज हमारा रक्तदान जो है वो 65,000 यूनिट का हो चुका है। सर आपने समाज में एक ये बहुत ही अनुकरणीय पहल प्रारंभ की है और इस पहल के साथ साथ न सिर्फ आप लोगों का जीवन बचा पा रहे हैं बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी पेश कर पा रहे हैं कि हम अपने कार्य को करते हुए, हम अपने जीवन निरंतर कार्य को करते हुए भी हम समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम अपना समाज को क्या पोटेंशियल दे सकते हैं। तो एक बहुत ही अनुकरणीय पहल आज माननीय शैलेंद्र बिहारिया जी हमारे समाज में कर रहे हैं, तो उसके लिए सर जस्ट टॉक की टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी बधाइयां हैं आपके लिए। और सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जस्ट टॉक की टीम रक्तदान की मुहिम को जन जन तक पहुंचाए, और आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है क्योंकि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं, इसको कारखाने में तैयार नहीं किया जा सकता। तो आपके माध्यम से और भी रक्तदाता इस मुहिम से जुड़ेंगे। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि आओ झुककर प्रणाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग जिनका लहू जरूरतमंदों के काम आता है। धन्यवाद। माननीय श्री पिंकी भाटिया जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अभी तक 78 बार रक्तदान कर चुके हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप वैसे करते क्या हैं, आपका बिजनेस क्या है? मैं पिंकी भाटिया, मेरा बिजनेस ऑटो पार्ट का रहा है। क्योंकि मेरा परिवार सामाजिक क्षेत्र का है, समाज में सेवा करने वाला परिवार है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं श्री ब्रजलाल जी भाटिया, और मेरे बड़े भैया श्री रमेश भाटिया जी समाज सेवक है। तो ये घर का जो वातावरण है मेरा, ये पूरा समाज सेवा में जुड़ा हुआ है। इसी को देखते हुए मैं भी समाज सेवा के क्षेत्र में धीरे धीरे समझ आती गई और आगे बढ़। तो सर आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान के क्षेत्र में मुझे प्रेरणा ऐसी मिली कि उस समय तो ना मोबाइल थे, ना कुछ था, और ना ही रक्तदान के प्रति कोई जागरूकता थी। तो मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे पता चला कि भाई रक्त की आवश्यकता है, किसी का बी निगेटिव है क्या। तो 2-4 लोग चेक अपना रक्त जांच करवा रहे थे, मैं भी अपना खड़ा हो गया जांच करवाने, तो किस्मत से मेरा बी निगेटिव निकल आया। उस समय निगेटिव ग्रुप नहीं मिलता था, बहुत रियर ग्रुप है ये। तो बस, और हीमोग्लोबिन भी मेरा अच्छा था, तो इसीलिए मैंने तुरंत उस समय फिर अपना रक्तदान किया। तो इस तरह सर आपको रक्तदान के लिए प्रेरणा से मिली, निरंतर आप तब से लगाकर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं जब से पहली बार जब रक्तदान किया उस समय मेरी उम्र लगभग 19-20 साल रही होगी, तब से लेके आज 59 ईयर्स हो गया हूँ मैं, तब से लगातार रक्तदान करते चला आ रहा हूँ। तो सर आप रक्तदान कर रहे हैं, कभी ऐसा लगा आपको कि शरीर में कोई कमजोरी सी महसूस होती? नहीं, मुझे तो ऐसा अभी तक महसूस नहीं हुआ, ना किसी प्रकार की बीमारी हुई। जिस प्रकार अपन कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली, उसको चलाते हैं, उसका जब किलोमीटर 5,000 हो जाता है या उसका समय हो जाता है 4-6 महीने, तब अपन उसका ऑयल चेक कराते हैं। अगर ऑयल खराब हो गया है तो अपन उसका ऑयल बदल देते हैं। तो वो ऑयल बदलने के बाद वो गाड़ी फिर से स्मूथ हो जाती, बढ़िया चलने लगती है। तो बस उसी को समझो और उसी तरह अपना भी रक्तदान करो, अपना पुराना रक्त निकलेगा और नया रक्त बनेगा, नई ऊर्जा आएगी, बढ़िया स्वस्थ रहोगे। सर जैसा आपने बताया कि जिस तरह इंजन को हम देखते हैं कि अगर हम उसका ऑयल बदल दें, उसमें नया ऑयल डाल दें, बिल्कुल, तो इंजन न सिर्फ स्मूथ चलेगा बल्कि इंजन की आयु भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो हम मान सकते हैं सर कि यदि हम भी रक्तदान करें, बिल्कुल, तो चूंकि रक्त जो है वो हमारे शरीर रूपी गाड़ी का इंजन है, बिल्कुल, ऑयल है। तो यदि हम इसको बदल देते हैं हर 3 महीने में, एक नया रक्त हमारे शरीर में आएगा और हम एक नई उत्साह और ऊर्जा के साथ, और बल्कि हमारी आयु भी बिल्कुल बढ़ते जाएगी आयु। तो सर एक व्यक्ति साल में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? एक व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है, हर 3 महीने में वो रक्तदान कर सकता है। सर रक्तदान से ना तो किसी तरह की कोई कमजोरी आती है, ना कोई वीकनेस इस तरह से? नहीं, रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती। सभी प्रकार की अगर कोई बीमारी आ रही है तो वो भी निकल जाती है, और नया ब्लड बनता है, नया खून बनता है, तो उससे नई ऊर्जा आती है और स्वस्थ शरीर हो जाता है। बिल्कुल। सर हम जानना चाहेंगे आपसे, इस मुहिम में आप माननीय शैलेंद्र बिहारिया जी के साथ किस तरह जुड़े? शैलेंद्र बिहारिया जी के साथ जुड़ने का मौका मेरे को उस समय मिला जब
जब मेरी ऑटो पार्ट की दुकान थी तो शैलेंद्र बिहारिया जी को पता चला कि मेरा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और ये इनका कोई परिचित थे मित्र, उनकी भाभी थी या उनकी मिसेस, वो नागपुर में एडमिट थी और प्रेग्नेंट थी वो। तो उनको पहले मतलब यहाँ भी 1-2 बार डिलीवरी ढंग से हो नहीं पाई, बच्चा एक्सपायर हो जाता था। तो उन्हें नागपुर में एडमिट किया था, तो नागपुर उनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था। तो शैलेंद्र बिहारी जी मेरे पास आए और वो मैं अपनी दुकान बंद करा, दिन का समय था, सुबेरे 9-10 बजे का। मैंने अपनी दुकान बंद करा और मैं उनके साथ सीधा नागपुर गया और ब्लड बी नेगेटिव वहाँ देखा। तब से मैं है ना शैलेंद्र बिहारी जी से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह की एक जो पहल सर आप कर रहे हैं समाज के लिए, ये न सिर्फ अनुकरणीय है बल्कि एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज हम सोसाइटी में देखते हैं कि लोग अपने काम की व्यस्तताओं के चलते इन सब चीजों के लिए समय नहीं दे पाते, लेकिन जैसा आपने बताया कि मैं अपनी दुकान तक, शॉप तक बंद करके चला जाता हूँ, तो ये एक बहुत ही बड़ी पहल है सर। और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आप जैसे लोग समाज के लिए न सिर्फ एक मिसाल बने बल्कि वो भी आगे आकर के रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है। जैसा कि आपने बताया, शैलेंद्र बिहारिया जी ने बताया कि रक्तदान जो है वो जीवन दान है, कि आप किसी को एक नया जीवन, यानी आप किसी की जान बचाने के लिए उसे रक्त दे रहे हैं। तो इससे बड़ा पुनीत कार्य, इससे बड़ा दान का कार्य जीवन में हो ही नहीं सकता। आपको इसके आगे किसी भी तरह की मतलब सारे जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, वो रक्तदान के आगे फीके हैं। ठीक है सब। तो एक बहुत ही अनुकरणीय पहल सर आप लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बने। और जस्ट टॉक की ओर से, हमारी टीम की ओर से भी सर आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। सर आप हमारे चैनल पे आए, आपके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जस्ट टॉक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वो ऐसी छिपी प्रतिभाओं को भी मंच देने का काम कर रहे हैं और रक्तदान एक जीवन दान का काम है। इस मुहिम को भी वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूरी मां शारदा सहायता समिति, हमारे 8000 लोगों की टीम अब जस्ट टॉक की टीम के साथ भी है। जैसा भी हमारा सहयोग उनसे बन पड़ेगा, हम जस्ट टॉक की टीम को हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जस्ट टॉक टीम एक ऐसी टीम है जो छिपे हुए सितारों को सामने लाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जस्ट टॉक की पूरी टीम।